कक्षा 7 की पुस्तक हमारा पर्यावरण का दूसरा चैप्टर पृथ्वी हमारी पृथ्वी के अंदर इनसाइड आवर अर्थ, ये दूसरा चैप्टर है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो पृथ्वी होती है, कभी कभी हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या ऐसा, ये किन किन पदार्थों से बनी है। तो आज इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है और यह कौन से पदार्थों से बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक इस पृथ्वी के ऊपर मानव कितनी गहराई तक जा चुका है। तो अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे गहरी जो खान है वो लगभग 4 किलोमीटर की है। और अगर हम इंजीनियरिंग के माध्यम से जो तेल निकालने की क्रिया है वो भी लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक ही हम इस पृथ्वी के अंदर तक अभी जा चुके हैं। इस पृथ्वी के अंदर तक अगर हमें जाना हो तो इस सतह से लेकर इसके सेंटर तक की जो दूरी है वो लगभग 6000, ये जो दूरी है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये लगभग 6000 किलोमीटर के अंदर तक हम इसकी खुदाई करके जाएं तब हम इसके बीच तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी तक हम देखें तो अभी हम 4 या 6 किलोमीटर तक ही इस पृथ्वी के अंदर पहुंच पाए हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस पृथ्वी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये वाला चित्र आप जो देख पा रहे हैं, इस चित्र में हम देखेंगे कि इस पृथ्वी का एक टुकड़े को काटकर बाहर निकाल दिया है समझाने के लिए। और इस पृथ्वी के अंदर का जो हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये लाल, ये पीला और ऊपर ये हल्का ऑरेंज सा दिखाई दे रहा है। तो इस पृथ्वी को हमने 3 भागों में इसको बांट लिया है। सबसे जो ऊपर का जो हिस्सा है उसको पर्पटी बोला जाता है, पर्पटी। और इसको हमने पहले चैप्टर में भी देखा था। पर्पटी को, पर्पटी वह होती है जो धरातल के ऊपरी सतह के ऊपर जो कुछ हमें दिखाई देता है, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब पर्पटी कहलाते हैं। और ये इस सतह से लेकर अगर लगभग 35 किलोमीटर तक की गहराई तक हम जाएंगे और समुद्री सतह के ऊपर अगर हम 5 किलोमीटर गहराई तक जाएंगे तो पर्पटी इतने क्षेत्र में फैली हुई है। उससे नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ से उससे नीचे की तरफ हम जाएंगे, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पीला जो हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है पृथ्वी के अंदर का, इसको ये दूसरी परत है, इसको हम मेंटल बोला जाता है। यह 35 किलोमीटर से लगभग 3000 किलोमीटर के हिस्से में यह पूरा फैला हुआ है। और हम इससे नीचे की बात करें, अगर यहाँ से लेकर अगर इसके सेंटर तक जाएं तो ये जो हिस्सा आपको जो पूरा दिखाई दे रहा है इसको हम क्रोड बोलते हैं, क्रोड। तो इस पृथ्वी को हमने सतह से लेकर केंद्र तक अगर हम जाएंगे तो इसको हमने 3 भागों में बांट कर देखा, पहला पर्पटी, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड। अब ये किन किन पदार्थों से बने हुए हैं इसका हम देखते हैं विस्तार से। तो अभी हमने देखा कि जो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी जो सतह है, ये जो पर्पटी, इसको हम पर्पटी कह रहे हैं। और इसलिए हमने देख लिया यह महाद्वीपों के ऊपर अगर देखें तो 35 किलोमीटर और समुद्री क्षेत्र के ऊपर देखें तो यह लगभग 5 किलोमीटर की मोटाई में यह फैली हुई है। और यह जो पर्पटी है वह मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम, ये 2 पदार्थ हैं, इनसे यह बनी हुई है। यानी कि इन पदार्थों की मात्रा इसमें ज़्यादा, इन खनिजों से यह बनी हुई है। अब ये जो सिलिका है, अब इसका नामकरण किस प्रकार से किया कि ये जो सिलिका है इसका पहला अक्षर हमने सी लिया और दूसरा एल्यूमिनियम है उसका पहला अक्षर हमने एल लिया, और इन दोनों अक्षरों को बनाकर हमने Cl इस परत का नामकरण कर दिया। तो यह जो पर्पटी है उसको Cl भी बोला जाता है, मतलब कि सिलिका और एल्यूमिनियम से यह बनी है। और इसकी जो महासागरीय पर्पटी है, यानी महासागर के ऊपर है जो है, यह सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। यह यहाँ पर भी सिलिका का सी लिया और मैग्नीशियम का में, और यहाँ पर सीमा या इसको सीमे कहा जाता है। अब इस पर्पटी के ठीक नीचे की तरफ अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो ये हमने इसको यहाँ पर देखा था मेंटल। ये जो परत है आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हमने दूसरी परत क्या कहा था, मेंटल कहा था। अब ये जो मेंटल परत है ये ठीक पर्पटी के नीचे है और ये लगभग 35 किलोमीटर से नीचे अगर हम जाएं तो 2900 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। और अगर इस मेंटल से नीचे की तरफ जाएं तो हमने अभी देखा, इसको हमने क्रोड बोला था। ये जो यहाँ 2900 से लेकर और लगभग 6300 किलोमीटर तक, यानी 6000 किलोमीटर की इस दूरी को अगर हम तय करेंगे अंदर तो इसको क्रोड बोलते हैं।
इसकी जो तीसरी परत है उसको क्रोड बोला जाता है, और यह लगभग 3500 किलोमीटर की त्रिज्या रखती है। यानी 2900 किलोमीटर से नीचे के अगर हम जाएंगे तो लगभग 6300 तक पहुंच जाएंगे। और यह जो क्रोड है वह मुख्य रूप से दो पदार्थों से, निकिल और लोहे से बनी हुई होती है। निकिल का हमने यहाँ पर नी लिया, और लोहे को फेरस भी बोला जाता है, फेरस का यहाँ पर फे लिया, और इस परत का नामकरण हमने नीफे कर दिया। और यह जो परत है जो जिस क्रोड कह रहे हैं, इसका जो तापमान और दाब काफी उच्च होता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे तापमान और दाब है, जिसके कारण यहाँ की जो चट्टानें वो पिघली हुई अवस्था में है, लेकिन बाहर चारों तरफ दाब होने की वजह से वो निकल नहीं पा रहा है। अब अगर इन तीनों परतों की आयतन की बात करें तो जो परपटी की बात की थी वह इस पूरी पृथ्वी का लगभग 0.5% हिस्सा है, और मेंटल जो हमने बीच वाली परत की बात की थी वह 16% है, और जो सबसे अंदर का हिस्सा जिसको हमने क्रोड बोला था वो 83% है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह लगभग 6371 किलोमीटर, यानी कि ये इस पृथ्वी की सतह से लेकर यहाँ पर सतह से लेकर इसके सेंटर तक अगर हम जाएंगे तो ये दूरी है वह है 6371 किलोमीटर पर है। और अभी तक हम पृथ्वी में लगभग 5 या 6 किलोमीटर तक ही जा चुके हैं। सेल एवं खनिज, हमने ये देखा कि हमारी जो प्रॉपर्टी है या दूसरी जो मेंटल है, कोर है, ये जो परत है ये बहुत सारे खनिज पदार्थों से बने हुए हैं। वो ये सारी बहुत सारी इसमें चट्टानें हैं, सेल मतलब चट्टानें हैं। और इस पृथ्वी की प्रॉपर्टी को बनाने के लिए खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। यानी कि जो चट्टानें हैं, ये जो चट्टानें किससे बनी हुई है? खनिज पदार्थों से बनी हुई होती हैं। और जिस चट्टान में जिस भी खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, हम उसी मात्रा के आधार पर उस चट्टान का नामकरण कर देते हैं। जैसे किसी चट्टान में अगर लोहे की मात्रा ज़्यादा है तो हम उसको लोएस्ट या लोह युक्त चट्टान बोल देंगे। सेल होती है, इसके बहुत सारे ये विभिन्न रंगों की, इनका आकार व गठन अलग अलग प्रकार का होता है। अगर हम इन सेलों को इस आधार पर देखें तो हम इसको 3 प्रकार में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला जो प्रकार की जो चट्टान है आग्नेय या इग्नियस सेल इसको बोला जाता है। यानी कि यह आग्नेय शब्द है, वह यहाँ पर इस शब्द को हम देख सकते हैं। ये जो इग्नियस शब्द है यह लैटिन भाषा के इग्निस से निकला है, जिसका अर्थ होता है अग्नि से। यानी कि पहली जो प्रकार की जो चट्टान है आग्नेय चट्टान, वो अग्नि से निर्मित होती है। दूसरी चट्टान है वह है सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान। अवसाद का मतलब होता है जो चट्टान के टूट फूट जाने से जो मलबा जो बनता है उसके जम जाने से, परत दर परत के रूप में जम जाने से जो चट्टान बनती है उसको अवसादी चट्टान बोलते हैं। सेडिमेंट्री यह भी लैटिन शब्द है, सेडिमेंटम से बना है, जिसका मतलब होता है स्थिर हो जाना। तीसरे प्रकार की जो चट्टान है कायंतित चट्टान, मेटामॉर्फिक्स है। यानी कि इसमें क्या होता है, कोई भी चट्टान उसका रूप में परिवर्तन हो जाता है। मेटामॉर्फिक शब्द है, ये ग्रीक शब्द है, और ये मेटामॉर्फ से मतलब होता है रूप में परिवर्तन हो जाना। यानी कि चट्टान का जो गुण धर्म है उसी में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कि जो कोयला है, कोयला हीरे में बदल जाता है, और जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। तो ये यहाँ पर ये क्या हुआ, इनके गुण धर्म में परिवर्तन हो गया है। यानी कोयले से हीरा बन जाना, चूना पत्थर से संगमरमर बन जाना। तो इस प्रकार की चट्टान को हम कायंत्रित चट्टान कहते हैं। तो यहाँ चट्टानों के हम 3 प्रकार हो गए, आग्नेय प्रकार की चट्टान, अवसादी चट्टान और कायंत्रित चट्टान। अब ये जो चट्टानें हैं, ये आग्नेय जो चट्टान है यह द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से बनती है। मैग्मा क्या होता है, जब चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पृथ्वी के अंदर जो रहती हैं उसको मैग्मा बोला जाता है। और यह जो पिघली हुई चट्टानें हैं जब पृथ्वी के बाहर आ जाती है तो उसको लावा बोला जाता है। यानी कि मैग्मा क्या है, पिघली हुई चट्टान का ही रूप है। तो जो आग्नेय प्रकार की जो चट्टान है वो है द्रवित मैग्मा के ठंडे होकर ठोस हो जाने से बनती है, और इनसे बनी हुई चट्टानों को आग्नेय शैल बोला जाता है। इस आग्नेय शैल का दूसरा नाम प्राथमिक शैल भी है, इसको प्राथमिक शैल भी बोलते हैं। और ये जो आग्नेय जो शैल होती है वो 2 प्रकार की होती हैं,
अंतर्वेदी चट्टान और बहिर्वेदी चट्टान। चट्टान या सेल एक ही बात है। अंतर्वेदी मतलब कि जब यह मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो अंतर्वेदी सेल बनती हैं, और जब ये बाहर आकर ये लावा ठंडा होता है तो वह बहिर्वेदी सेल। यानी कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उससे जो लावा निकलता है वह लावा पृथ्वी के अंदर से निकलकर बाहर सतह पर जम जाता है, और उस सतह पर जमने से ठंडा होकर जो चट्टान बनती है वह बहिर्वेदी चट्टान कहलाती है। और इस चट्टान की जो संरचना है यानी इसके जो कण है वो महीन दानों वाले होते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बहिर्वेदी चट्टान का बेसाल्ट जो चट्टान है वह बहिर्वेदी चट्टान है, और ये दक्षिण के पठार के ऊपर हमें बहुत अधिक मात्रा में ये बेसाल्टी चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरी प्रकार की चट्टान थी वो हमने देखा था कि ये मैग्मा कई बार पृथ्वी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है, जिसको हम अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं, और इसके जो दाने होते हैं वो थोड़े बड़े रूप में होते हैं। इस प्रकार की चट्टान को ग्रेनाइट चट्टान कहा जाता है। यानी कि बहिर्वेदी चट्टान का एग्जाम्पल देखें तो बेसाल्टिक जो चट्टान होती है वो बहिर्वेदी होती हैं, और जो ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती हैं वो अंतर्वेदी चट्टान होती हैं। दूसरे प्रकार की चट्टान हमने देखा था अवसादी चट्टान। अब इसमें क्या होता है, ये जो चट्टानें हैं चाहे वो आग्नेय चट्टान हो या दूसरे प्रकार की कोई भी चट्टान हो, उन चट्टानों के टूटने से जो मलबा बनता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो मलबा बनता है, इनको अवसाद बोला जाता है। इस मलबे को अवसाद बोला जाता है, और ये हवा के द्वारा जल के द्वारा एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान के ऊपर जमा कर दिया जाता है, और यह जो जमा किया हुआ मलबा है या अवसाद है वो दबकर दबाव से और ये कठोर होकर सेल में या चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जो चट्टान बनती है उसको अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे जो बलुआ पत्थर है वो अवसादी सेल का उदाहरण है, और ये जो अवसादी सेल हैं इन सेलों के अंदर पौधे, जानवर व अन्य सूक्ष्म जीवाणु बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इन्हीं सेलों के ऊपर रहते हैं। अतः ये जो चट्टान है अवसादी चट्टान है वो जीवाश्म युक्त चट्टान होती है, यानी इनमें जीवाश्म की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब तीसरे प्रकार की चट्टान की बात करते हैं, कायंत्रित चट्टान। अब क्या होता है, जो आग्नेय या अवसादी प्रकार की जो सेल होती हैं उनमें उच्च ताप व दाब के कारण, इन दोनों के कारण यह जो सेल है इसकी गुण धर्म में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसकी काया में परिवर्तन, उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रकार से बनी चट्टानों को कायंत्रित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो चिकनी मिट्टी से स्लेट में, चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में बदल जाती है, चूना पत्थर है वह संगमरमर में बदल जाता है, और जो कोयला है वह हीरे में बदल जाता है। तो इस प्रकार की सभी चट्टानों को कायंत्रित चट्टान कहते हैं। अब हम देखते हैं ये जो चट्टानें हैं, ये जो सेल है, इनका बहुत उपयोग है हमारे जीवन में। जैसे हम सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारत बनाने में इन चट्टानों का प्रयोग करते हैं। इवन यहाँ तक हम देखते हैं कि जो बच्चे खेल खेलते हैं, जैसे ये 7 पत्थर वाला पिट्ठू खेल हो गया, चिड़ी बट्टी हो गया, गिट्टी, या जो 5 पत्थरों से खेला जाता है, तो ये सारी जो खेल हम खेलते हैं या इनका घर बनाने में, सड़क बनाने में, कोई भी इमारत बनाने में भी इनका उपयोग करते हैं। तो चट्टानें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। यह इन चित्रों में देख सकते हैं, ये जो लाल किला, दिल्ली का लाल किला, ये जो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये जो ताजमहल, आगरा का ताजमहल है, यह संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। तो ये क्या है, चट्टानें हैं, इन चट्टानें से ही ये इमारतें बनी हैं। अतः ये चट्टान, ये जो सेल हैं वो हमारे बहुत ही उपयोगी हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो चट्टानें हैं, अब इनका एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्कर कहा जाता है। किस प्रकार से परिवर्तन होता है, यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये मैग्मा का उत्थान होता है, इस मैग्मा से आग्नेय चट्टान बनती है। आग्नेय चट्टान, यहाँ पर ये आग्नेय चट्टान का निर्माण हो जाता है, और इस आग्नेय चट्टान का कई टूटन फूटन हो जाने से जो मलबा है, जो अवसाद है, वो उस अवसाद को एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जमा कर दिया जाता है, जिससे अवसादी सेल का निर्माण होता है। और इस आग्नेय चट्टान से भी और इस अवसादी चट्टान से भी इनके काया में परिवर्तन होने से कायंत्रित सेल जो हमने देखा, तीसरे प्रकार की सेल, और ये तीनों ही प्रकार की सेल
टूटकर या किसी भी प्रकार से परिवर्तित होकर वापस पृथ्वी के अंदर समा जाती हैं, जिससे ये पृथ्वी के नीचे जाने से इसमें वापस से इन चट्टानों के ऊपर तापमान और दबाव से ये पिघल जाती हैं, बदल जाती हैं, और ये मैग्मा फिर से ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट होता है। फिर आगे चट्टानों का निर्माण, फिर टूटन फूटन होने से अवसाद का निर्माण, अवसाद से अवसादी सेल का निर्माण, या सीधे ही आग्नेय सेल और अवसादी सेल से कायांतरित चट्टान का निर्माण, और फिर कायांतरित से वापस से यह मैग्मा में परिवर्तित हो जाना। इस प्रकार का जो चक्र है यह क्या कहलाता है? सेल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो सेल है वह बहुत सारे खनिजों से बनी हुई होती हैं। ये खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। खनिज क्या होते हैं? ये जो खनिज होते हैं इसका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म व एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। यानी कि कोई निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण वाले पदार्थ को हम खनिज बोलते हैं। जैसे कोई पदार्थ है जिसमें से लोहे की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम उसको लोह खनिज बोलते हैं। अगर इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक हो तो हम उसको एल्यूमिनियम का खनिज बोलते हैं, जिसे बॉक्साइट कहते हैं। और ये जो चट्टानें हैं वो इन बहुत सारे खनिजों से मिलकर ही बनती हैं। और इन चट्टानों का निर्माण खनिज पदार्थों से होता है। और ये जो खनिज पदार्थ हैं ये बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे कुछ इनका उपयोग ईंधन की तरह भी कर सकते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये भी खनिज पदार्थ हैं, इनका उपयोग हम करते हैं। कुछ खनिजों का उपयोग हम उद्योगों में, औषधि, उर्वरक इत्यादि चीज़ों में करते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, इनका उपयोग आप जानते हैं। तो इन खनिजों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं और इन खनिजों से चट्टानों का निर्माण भी होता है। अभ्यास प्रश्न इसके देखते हैं कि पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। तो पृथ्वी की 3 परतें हम ऊपर देखा हमने पर्पटी, दूसरा हमने देखा मेंटल, तीसरा हमने देखा क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल क्या है। तो खनिज पदार्थ, विभिन्न खनिज पदार्थों के मिश्रण से बना पदार्थ सेल या चट्टान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार की सेल देखी, आग्नेय, दूसरे हमने अवसादी सेल देखी, तीसरा हमने कायांतरित प्रकार की सेल देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्वेदी व अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होते हैं। जब लावा बाहर आकर पृथ्वी के ऊपर जमता है तो बहिर्वेदी सेल कहलाता है, और जब लावा का पृथ्वी के अंदर ही उसका जमाव हो जाता है तो चट्टान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मैग्मा के निकलने से इस आग्नेय सेल का निर्माण हुआ, आग्नेय सेल से कायांतरित सेल का निर्माण भी हुआ, या इसके अवसाद या टूटन फूटन से अवसादी सेल का निर्माण हुआ, और वापस से इन दोनों से कायांतरित सेल का निर्माण होकर ये वापस पृथ्वी के अंदर समा जाते हैं और फिर से लावा के रूप में ये पृथ्वी के ऊपर बाहर आते हैं। तो यह सेल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलों के क्या उपयोग हैं। तो सेल का उपयोग हम सड़क बनाने में, इमारत बनाने में इत्यादि कार्यों में करते हैं, और सेल मतलब कि इनका प्रयोग हम खेलने में भी करते हैं। कायांतरित सेल क्या है। तो जब किसी चट्टान का रूप में परिवर्तन हो जाए, उसके गुण धर्म में परिवर्तित हो जाए, वह कायांतरित सेल कहलाते हैं। उदाहरण के ऊपर के रूप में देख सकते हैं कि चूना पत्थर वो संगमरमर में बदल जाता है, कोयला है वह हीरे में बदल जाता है। दूसरा प्रश्न कि द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या कहलाते हैं। तो द्रवित मैग्मा से बने सेल वह आग्नेय सेल कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है वह उसका क्या नाम है। तो इसका नाम क्रोड है। सबसे ऊपरी का पर्पटी है, बीच वाले का मेंटल है। तीसरा प्रश्न, सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं। तो ये सारे के सारे खनिज हैं, खनिज पदार्थ हैं। चौथा प्रश्न है कि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, कौन सी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो हमने देखा अवसादी जो चट्टान होती है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी
की सबसे पतली परत कौन सी है? तो सबसे ऊपरी परत है जो पर्पटी, ये पृथ्वी की सबसे पतली परत है। ये स्थल के ऊपर लगभग 35 किलोमीटर और जल के ऊपर ये है लगभग 5 किलोमीटर गहरी है। तीसरा प्रश्न है कि इनका मिलान करना है। तो जो सेल है वह सड़क व इमारत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोड क्रोड है, यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, तो यह है इससे मिल जाएगा सबसे भीतरी परत। और जो खनिज है यह एक निश्चित इसका रासायनिक मिश्रण होता है, तो ये इससे मिल जाएगा। चिकनी मिट्टी यह स्लेट में बदल जाती है, कांटे चट्टान का उदाहरण है। सियाल है, यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बनती है। तो इस प्रकार से इनका यह मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताइए कि पृथ्वी के केंद्र तक हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान व दबाव है वो बहुत अधिक है, तो वहां तक जाना संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न है, अवसादी सेल अवसाद से बनती है, कारण बताना है। हाँ, जब विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टूटने फूटने या उसके चूर्ण से जो मलबा निकलता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा करके परत के रूप में जमा कर दिया जाता है, जिससे अवसादी सेल का निर्माण होता है। तीसरा प्रश्न है कि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। हाँ, यह काइंटिट चट्टान का उदाहरण है। इसमें चूना पत्थर चट्टान का के रूप में परिवर्तन हो जाता है, वह संगमरमर में बदल जाता है।